हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पोंकी एकेडमी ऑफ ई लर्निंग के अगले भाग में, जिसका शीर्षक है उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक विंडोज की तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7 आदि, उसी तरह लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका की एक प्रकार है उबंटू। इसी उबंटू से आपका परिचय हम इस भाग में करवाएंगे। यह बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह क्रैश नहीं होता, जिसका मतलब है कि यह अचानक से खराब नहीं होता और इसमें वायरस नहीं आते, जबकि विंडोज में वायरस आसानी से आ जाते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से फ्री है, जिसे हम सॉफ्टवेयर की भाषा में ओपन सोर्स भी कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि इसे इंटरनेट से आप मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अब यूं तो आज तक उबंटू के कई वर्जन्स बाजार में आ चुके हैं, पर इन सब में अच्छा और विश्वसनीय उबंटू 10.04 यानी उबंटू 10.04 को माना जाता है। अगर हम इसका LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन इंस्टॉल करते हैं, तो अगले 3 से 5 साल तक आपको इसके निर्माता से मुफ्त सपोर्ट और इसमें जो नए जोड़ घटाव होंगे यानी कि अपडेट्स, वो मुफ्त प्राप्त होते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विंडोज की तरह उबंटू में भी लॉगिन करने के ठीक बाद एक स्क्रीन नजर आती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने उबंटू पे पहले कभी काम नहीं किया है, इस कारण इस भाग में आपको एकदम सरल तरीके से इसके बारे में मूल बातें ही बताऊंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, यह ही हमारा उबंटू का डेस्कटॉप है। नीचे से शुरुआत करते हैं। अगर आपने पहले विंडोज पे काम किया हो, तो आप यह उम्मीद कर रहे होंगे कि इसमें भी नीचे में एक स्टार्ट बटन होगा, जिस पे क्लिक करने से प्रोग्रामों की एक सूची खुल जाएगी, पर यहां ऐसा नहीं है। उबंटू में यही सारी चीजें ऊपर में मौजूद हैं, एक दूसरे नाम से। ऊपर 3 बटन आपको दिख रहे होंगे, जो कि हैं एप्लीकेशन, प्लेसेस और सिस्टम। ये देखिए, इन तीनों के सहारे आप उबंटू में इधर उधर घूम सकते हैं या फिर नेविगेट कर सकते हैं, जैसा कि इसे अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है। सबसे पहले हम एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। एप्लीकेशन को अगर सरल शब्दों में समझें, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है प्रोग्राम्स या फिर सॉफ्टवेयर, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में बहुत सी चीजें कर सकते हैं। मेरे माउस के कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो एक मेनू खुल जाता है। इसमें एक्सेसरीज में जाकर कैलकुलेटर पे क्लिक करके उसे खोल सकते हैं और इसका इस्तेमाल सामान्य ढंग से कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिडिट टेक्स्ट एडिटर में जाके कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं या डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल विंडोज में मौजूद वर्डपैड या फिर नोटपैड की तरह। इसके नीचे है डिस्क यूजेज एनालाइजर। इस पे जाके आप देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर की डिस्क कितनी भरी और कितनी खाली है। इसके नीचे मौजूद है टेक स्क्रीनशॉट, जिसके जरिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यानी कि स्क्रीन पे मौजूद किसी भी चीज का एक फोटो अर्थात इमेज फाइल बनाया जा सकता है। तो अलग अलग चीजें की जा सकती हैं एप्लीकेशन के जरिए। इसमें एक्सेसरीज के नीचे गेम्स हैं, गेम्स के नीचे ग्राफिक्स हैं, जिसमें आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। फोटो मैनेजर है, जिसके जरिए आप चित्रों को संभाल सककर रख सकते हैं। इसके नीचे आप इंटरनेट पे जा सकते हैं
इसके अलावा ऑफिस का इस्तेमाल करके आप डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन, स्लाइड्स, एक्सेल शीट आदि बना सकते हैं। इसके नीचे है साउंड एंड वीडियो का विकल्प, जिसका इस्तेमाल करके आप गाने सुन सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं और इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्लेसेस। यह ठीक एप्लीकेशन के बगल में स्थित वह विकल्प है जिस पे क्लिक करते ही आप अपने कंप्यूटर के अंदर मौजूद अलग अलग फोल्डरों पे जा सकते हैं। अलग अलग डिस्क और कंप्यूटर के अंदर मौजूद उनके अलग अलग लॉजिकल विभाजनों पे भी जाया जा सकता है। इसके बाद आता है सिस्टम, जो कि प्लेसेस के बगल में है। सिस्टम में जाएं तो आपको मेनू में वो सारी चीजें मिलेंगी जिनके द्वारा आप अपने सिस्टम यानी कि कंप्यूटर को अपने पसंद के अनुसार बना सकते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो अपने सिस्टम को अपने पसंद के अनुसार कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सिस्टम पे गए, पहला ऑप्शन है प्रेफरेंसेस। उस पे क्लिक करते ही एक सूची खुली, उसमें आप अपीयरेंसेस पे जाके क्लिक करें तो यह एक विंडो खुल जाएगा। इसके ऊपर कुछ टैब्स यानी कि बटन्स बने हैं, जैसे कि थीम, बैकग्राउंड, फॉन्ट्स आदि। इनके द्वारा आप अपने सिस्टम का लुक यानी कि यह कैसा दिखता है और कैसा दिखेगा यह बदल सकते हैं, तय कर सकते हैं। तो ये था प्रेफरेंसेस। इसके नीचे देखें तो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका कि आमतौर पर ज्यादा प्रयोग नहीं है, पर इसमें मौजूद विकल्पों के सहारे हम अपने सिस्टम के रख रखाव, उसकी मेमोरी, उससे जुड़े अन्य हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स का नियंत्रण एवं निर्देशन कर सकते हैं। इसके बाद यह है हेल्प एंड सपोर्ट, जहां आप अपने कंप्यूटर से छोटी मोटी चीजों पे मदद ले सकते हैं। आइए अब आते हैं स्क्रीन के दाहिने तरफ ऊपर की ओर ही एकदम कोने में। यह बटन पे क्लिक करने से एक छोटी सी सूची खुलती दिखती है, जिसमें मौजूद है स्टार्ट और शटडाउन जैसे विकल्प। इनके अलावा कुछ और विकल्प भी हैं, जैसे कि रीस्टार्ट, हाइबरनेट आदि। इसके ठीक बगल में एक नाम आप देख सकते हैं। यह वही नाम होता है जिसके सहारे आपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन किया है। इसके बाद यह है डेट और टाइम का विकल्प। क्लिक करते के साथ ही एक कैलेंडर खुल जाता है, जहां से आप तारीख और समय में बदलाव कर सकते हैं। इनके बगल में कुछ और भी विकल्प हैं, जिनके द्वारा आप ईमेल सेटअप कर सकते हैं, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, कंप्यूटर का वॉल्यूम बढ़ा घटा सकते हैं आदि। अब हम आते हैं सबसे नीचे की तरफ बाईं ओर। यहाँ सबसे कोने में एक बटन आपको मिलता है, जिस पे क्लिक करके हम डेस्कटॉप पे मौजूद सारे विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ इस तरह। मान लीजिए अगर हमने कुछ विंडोज खोल रखे हैं, अब अगर इस बटन का हम इस्तेमाल करें तो ये देखिए किस तरह सारे विंडोज मिनिमाइज हो गए। आइए अब रुक करते हैं नीचे में दाईं ओर, जहां आप ये 4 बटन देख रहे होंगे। आइए इनको समझने की कोशिश करते हैं। यह उबंटू में मौजूद एक बहुत ही अच्छी और मजेदार सुविधा है। इन्हें हम वर्क स्पेसेस या फिर वर्क डेस्क बोलते हैं। हर एक डेस्क में कुछ अलग अलग चीजें और कई फाइलें खोली जा सकती हैं। अभी हमने जितने भी विंडोज खोले थे, सारे इस डेस्क के अंदर खुले थे। अब हम अगर किसी और डेस्क पे क्लिक करें तो ये देखिए, अब आपको उबंटू का डेस्कटॉप फिर खाली मिलेगा। अब इसमें भी आप अनेक फाइल्स और एप्लीकेशंस को खोल सकते हैं, कुछ इस तरह। अब मैं जाता हूं अपने पुराने वर्क डेस्क पे। आप देख सकते हैं यहाँ अभी भी वही सब कुछ खुला है जो हम छोड़ के गए थे। आप देख सकते हैं कि अभी भी हमारे 2 वर्क डेस्क खाली हैं, जिनका आप जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं
दाईं तरफ नीचे में सबसे कोने में मौजूद इस बटन की, यह है ट्रैश बटन। यह ट्रैश विंडो के रिसाइकिल बिन की ही तरह है। हम उबंटू में जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो यहाँ चली जाती है और फिर उन्हें यहाँ से हमेशा के लिए डिलीट किया जा सकता है या फिर रिस्टोर किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह था उबंटू का बिल्कुल मूल ज्ञान या एकदम साधारण सा परिचय। इससे आपने उबंटू के डेस्कटॉप के बारे में जाना। आगे कुछ आने वाले भागों में हम उबंटू को और विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। अब हमारा अगला भाग रहेगा इंटरनेट। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।